क्या आपने कभी सुना है कि एक बालक जिसकी उम्र मात्र 6-7 वर्ष हो, वो एक ऐसे राक्षस के पेट में प्रवेश करे जो पर्वत जितना विशाल हो और फिर उसी के भीतर उसका विनाश कर दे। यह कथा है अघासुर वध की, जहाँ श्री कृष्ण ने केवल राक्षस का अंत ही नहीं किया बल्कि उसे मोक्ष तक प्रदान कर दिया। वृंदावन की हर सुबह रस भरी, मधुर और प्रेम से भरी होती थी। गोप बालक और श्री कृष्ण गायों के साथ वन की ओर निकलते। कहीं बांसुरी की धुन, कहीं लकड़ियों से बन रही क्रीड़ा, कहीं आम के वृक्ष से झूलते बालक, तो कहीं श्री कृष्ण की मुस्कान में डूबे उनके सखा। सभी के जीवन में बस एक ही आनंद था, कृष्ण संगोचारण। मथुरा में बैठा कंस श्री कृष्ण की बढ़ती महिमा से विचलित था। वो हर बार एक नया दैत्य भेजता जो नन्हे कृष्ण का अंत कर सके। इस बार उसने भेजा अघासुर को। अघासुर बकासुर और पूतना का भाई था। वह एक विशाल अजगर सर्प का रूप लेकर वृंदावन की सीमा पर आकर लेट गया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक गुफा जैसा प्रतीत हो रहा था। जीभ जमीन पर बिछी थी और उसकी आंखें बंद, मानो वह ध्यान में लीन हो। लेकिन वास्तव में वो एक जिंदा गुफा थी जो सबको निगलने की तैयारी में थी। श्री कृष्ण के सखा जब वहां पहुंचे तो वे उत्साहित हो गए। अरे, यह तो एक बड़ी गुफा है, चलो इसके अंदर खेलते हैं। किसी को संदेह नहीं हुआ और वे एक एक करके उस अजगर के मुख में प्रवेश करने लगे। श्री कृष्ण जान गए यह साधारण गुफा नहीं है। जब सभी गोप बालक और वत्स उस राक्षस के मुख में चले गए, तब श्री कृष्ण बोले, अब समय है धर्म की रक्षा और भक्तों की रक्षा का। वे निडर होकर अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। अघासुर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वन की हवा थम गई, चारों ओर अंधकार छा गया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विस्तृत कर दिया कि अघासुर का गला फटने लगा। श्वास रुक गई और वही उसके प्राण निकल गए। अघासुर की आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई। जिसने श्री कृष्ण का वध करने का प्रयास किया उसे भी मोक्ष मिल गया। वन में प्रकाश फैल गया। गोप बालक फिर से जीवित होकर बाहर निकले, मानो कुछ हुआ ही न हो। स्वर्गलोक में देवताओं ने देखा कि श्री कृष्ण ने क्या कर दिखाया है। वे वंदना करने लगे, वंदे व्रजस्य बालकम यस्य लीला परमम ब्रह्मा। इस प्रकार अघासुर वध श्री कृष्ण की करुणा, साहस और दिव्यता का प्रमाण बना। उन्होंने राक्षस का अंत तो किया ही, साथ ही उसे मोक्ष भी प्रदान किया, क्योंकि वे केवल वध नहीं करते, वे उद्धार करते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, जय श्री कृष्ण कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली दिव्य कथा सबसे पहले सुनें। जय श्री कृष्ण, जय व्रजधाम, जय सनातन।